आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। सत्याग्रह में तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी। अब आगे बढ़े। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर है। बर्रा चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगी है। आग लगने से कई पुरानी गाड़ियां जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, ये अपडेट है। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा चौकी के पास की घटना, वहीं की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। बर्रा चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लगी। आग किस वजह से लगी, इसकी पड़ताल की जा रही है। आग लगने की वजह से कई पुरानी गाड़ियां जल करके राख। आग किस तरीके से वहां पर धधकी, गाड़ियों में उसकी तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद अपडेट ये कि आग पर काबू इस वक्त पा लिया गया। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा चौकी के पास की ये घटना और वहीं की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पुरानी गाड़ियां यहाँ पर रखी हुई थी और इन्हीं गाड़ियों में आग लगी। आग की वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर नई जंग छिड़ गई है। मदनी ने सरकारी एजेंसियों पर कई आरोप लगाए हैं, तो अब भाजपा मदनी पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। मौलाना महमूद मदनी ने बयान के बाद मजहब पर नई बहस छेड़ दी है। मदनी ने कहा है कि इस्लाम की पैदाई भारत में हुई और ये सबसे पुराना मजहब है। इतना ही नहीं, मदनी ने यह भी कहा कि भारत जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही मदनी का भी है। भारत हमारा देश है, ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। मदनी के इस बयान के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने पलटवार किया। साथ चलने वाले व्यक्ति की छवि बनानी चाहिए, न कि एक देश को एक मजहब के नाम पर लेकर चलने वाले व्यक्ति। वहीं भाजपा सांसद हरनाथ सिंह ने मदनी के बयान को हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करने वाला बयान बताया। इस्लाम जो है भारत की धरती पर नहीं पैदा हुआ है, ये तो आम आदमी जानता है। मदनी के बयान के बाद धर्म की जंग छिड़ गई है। भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि मुस्लिम कोई धर्म नहीं बल्कि एक पंथ है। सनातन धर्म है और सब पंथ है। इस बयान के बाद अब मुल्क के मजहब पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेशकों का मेला लगा हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के निवेशक पहुंचे और करोड़ों के निवेश पर मुहर लगाई गई। आज यूपी पर दुनिया भर की नजर है। लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन की शाम को बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई दी, तो वहीं समिट के दूसरे दिन यूपी के भविष्य की योजना तैयार की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जहां देश दुनिया के टॉप निवेशक पहुंच रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए निवेश को लेकर यूपी सरकार का आभार व्यक्त किया है। हम अमेठी के नागरिक आपका आभार व्यक्त करते हैं। बदलते उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। अब यूपी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं योगी जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से यूपी ने अपना सामर्थ्य दिखा दिया है। जिस भरोसे निवेशकों ने 32 लाख करोड़ के निवेश के साथ हामी भरी है, उसी भरोसे यूपी एक विकसित राज्य बनने की ओर छलांग लगाने की दिशा में तैयार है। भले ही मौसम का मिजाज बदलने लगा हो, लेकिन पहाड़ों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ में औली से लेकर के बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री धाम तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर औली में शुक्रवार से जमकर बर्फबारी हो रही है। औली में अब तक 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद स्थानीय स्कीयर और औली की अंतर्राष्ट्रीय स्लोप पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। ये बर्फबारी 24 से 27 फरवरी तक यहाँ होने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए भी बड़ी राहत मानी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में भी शुक्रवार से भारी बर्फबारी जारी है, जिसके चलते बद्री धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। बद्री धाम में बर्फ के फुहारे फूल की तरह गिर रहे हैं, मानो प्रकृति बद्रीनाथ धाम का श्रृंगार कर रही हो। हालांकि बर्फबारी के चलते बद्री धाम में पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। बद्री धाम में नर नारायण, नीलकंठ, माणा, सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी समेत तमाम चोटियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तरकाशी में भी मौसम बदलने के बाद गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते दोनों धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। तस्वीरें गंगोत्री धाम और गंगोत्री नेशनल पार्क से सामने आई है, जहां बर्फबारी के चलते चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है। चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की साजिश का खुलासा हुआ है। डीएम और एसपी ने जेल में छापा मारा तो पत्नी निकत जेलर के कमरे में मिली। निकत को 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
निखत अंसारी बीते कई दिनों से जेल में बंद विधायक पति अब्बास अंसारी से मिलने जाती थी। रोजाना 3 से 4 घंटे बिताकर वापस आ जाती थी। चित्रकूट डीएम और एसपी ने जब जेल में छापा मारा तो निखत जेलर के कमरे में मिली। पुलिस ने अंसारी की पत्नी निखत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निखत से मोबाइल फोन, कैश समेत अवैध चीजें बरामद की हैं। साथ ही इस पूरे मामले में अब्बास, निखत और जेल अधीक्षक समेत अन्य जेल कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जो कार्यालय है कारागार का, उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। अब्बास पर पत्नी निखत के मोबाइल फोन से लोगों को धमकी देने का आरोप लगा है। अब्बास अंसारी पर जेल से ही लोगों को धमकी देने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक अब्बास कई लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था। कई पुलिस अफसरों, गवाहों और अभियोजन से जुड़े लोगों की हत्या की साजिश का दावा किया गया है। इस पूरे के मामले में चित्रकूट के जेलर, डेप्यूटी जेलर और 5 वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। निखत अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल भी करवाया गया। क्रिकेट के करोड़ों दीवानों और देशवासियों के लिए राहत की खबर है। सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत अब अपने कदमों से चलने लगे हैं। हादसे के बाद राहत देने वाली उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। सूरज की तेज रोशनी और उसके बीच मजबूती से बैसाखी के सहारे ही सही जमीन पर मजबूती से कदम जमाते ऋषभ पंत। सर्जरी के बाद ऋषभ पंत की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसने उनके चाहने वालों के चेहरे खिला दिए हैं। ऋषभ पंत ने अपने ट्विटर अकाउंट से 2 तस्वीरें साझा की हैं। इन दोनों ही तस्वीरों में ऋषभ पंत ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी है, ब्लैक शॉर्ट्स और दोनों ही हाथों के सहारे बैसाखी पकड़ी हुई है। लेकिन बैसाखी के सहारे दोनों ही तस्वीरों में जमीन पर पैरों के सहारे चलते ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं। भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत हॉस्पिटल से बाहर निकलकर चलते नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर बैसाखी के सहारे चलते हुए फोटो शेयर किए हैं। ऋषभ पंत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, एक कदम आगे की ओर, एक कदम मजबूती की ओर, एक कदम बेहतरी की ओर। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत 30 दिसंबर को भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। दिल्ली से उत्तराखंड जा रहे पंत की कार रुड़की में डिवाइडर से टकराई थी। बेहद भयानक हादसे में पंत के सिर, कमर, पीठ और पैर में चोटें आई थी। कार हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया गया था। बुलंदशहर में बाइक साइड में लगाने को लेकर बीच बाजार जमकर मारपीट, एक महिला ने युवक की चप्पलों से पिटाई की। मऊ में ढेकुलिया घाट बंधा रोड पर सपा नेता हाजी इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। उनके द्वारा अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। आगरा में G20 समिट का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम की अध्यक्षता में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य भी पहुंची। आगरा में महिला सशक्तिकरण के लिए महामंथन का शुभारंभ। विभिन्न भारतीय स्थानीय उत्पादों के स्टॉल को भी सजाया गया। G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए ग्रेटर नोएडा में पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर चेकिंग अभियान तेज किया। लखनऊ में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति का पार्क में उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अंत्योदय का सपना देखा था। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अंत्योदय के सपने को पूरा कर रहा है। गीतकार मनोज मुंतशिर ने लखनऊ का नाम बदले जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पहले भी जो नाम बदले गए हैं वो सही किया जा रहा है। अलीगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक संजीव राजा का निधन। वर्तमान में संजीव राजा की पत्नी मुक्ता राजा हैं शहर विधायक। शामली में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभियान का शुभारंभ किया। श्रावस्ती में एक दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ, लाखों का नुकसान। कानपुर में चलती कार में अचानक से लगी आग। कार सवारों ने उतरकर बुझाई आग। जाजमऊ थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर के गोला कस्बे के गुप्ता कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। आग में लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। ऋषिकेश में सीएनजी के केंद्रीय भंडार गृह में लगी भयंकर आग। गैस कंपनी के प्लास्टिक के पाइप और सामान जलकर राख। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर खड़े ट्रक में भीषण आग लगी। ड्राइवर और कंडक्टर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। श्रावस्ती में गाड़ी में हुई शॉर्ट सर्किट से 3 गाड़ियां जलकर राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां हुई राख का ढेर। और यहाँ में एक मजदूर नशे की हालत में कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत की खबर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। अमरोहा में बाइक का टायर फटने से बड़ा हादसा। 3 साल के मासूम की खंभे से टकराकर हुई मौत। 3 बाइक सवार लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। मेरठ में बेकाबू ट्रक ने घोड़ा गाड़ी को रौंदा। बग्गी पर सवार 3 लोग की दर्दनाक मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
सुल्तानपुर में बलिया लखनऊ राजमार्ग पर बेकाबू ट्रक ने एक बाइक को रौंदा। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर। दोनों शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे घर। श्रावस्ती में मशीन के पत्ते में फंसने से युवक की मौके पर ही मौत की खबर। फर्नीचर की दुकान पर मशीन में पट्टा चढ़ाते वक्त हुआ हादसा। इटावा सड़क हादसे में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। डीएम एसएसपी को दिए मौके पर जाने के निर्देश। शाहजहांपुर में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। एक की मौत, एक शख्स घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में 2 कारों की जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए। सभी को सीएससी में करवाया गया शिफ्ट। लखीमपुर खीरी में रेप पीड़ित ने थाने में खाया जहर। आरोपियों की गिरफ्तारी में लापरवाही से परेशान पीड़िता ने उठाया कदम। जालौन में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड जवान को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। गंभीर हालत में होमगार्ड को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आगरा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गैस टैंकर से 2 क्विंटल 27 किलो गांजा बरामद किया। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। गाजीपुर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार। साथ ही उसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन बरामद किए। प्रयागराज में लापता बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। घर से कुछ दूर कुएं में मिला बच्चे का शव। मामला दर्ज करके पड़ताल कर रही है पुलिस। लखनऊ में हस्तशिल्प महोत्सव के दौरान हवाई फायरिंग से मचा हड़कंप। महोत्सव में आए दुकानदारों ने तैनात गार्डों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। मथुरा में खेत में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। बरेली में शादी समारोह में डांस को लेकर 2 बच्चों में लड़ाई हो गई। इस दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के सिर पर बोतल से किया वार। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की पड़ताल जारी। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में एक बदमाश ने युवक पर उस तरह से किया हमला। लहूलुहान हालत में युवक थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस लापरवाह नजर आई। बुलंदशहर में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या। हत्यारा मौके से भागा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की पड़ताल में जुटी। गाजियाबाद के मोदीनगर में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। लड़की को बचाने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आया युवक। ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी लड़की। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस के कस्बा सहपुर में शादी की खुशी में फायरिंग की गई। 4 बैंड कर्मी गोली लगने से घायल हुए। गंभीर हालत में आगरा रेफर किए गए। अलीगढ़ में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ। ऑनलाइन परीक्षाओं में करते थे सिंधमारी नकल गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बिजनौर पुलिस ने एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से फर्जी आई कार्ड, बेल्ट और फैंटम लिखी बाइक भी बरामद। और यहाँ में बेखौफ चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना। सीसीटीवी फुटेज से चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में रेलवे की जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। रेलवे प्रशासन ने राजस्व की टीम के साथ पहुंचकर जेसीबी से हटवाया कब्जा। बागपत पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थ का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए। काशीपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेशाध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में धरने पर बैठे और भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। पेयजल आपूर्ति के लिए श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई। विकास नगर के कालसी यमुना शरदोत्सव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कासनी समिति के सदस्यों ने किया मंत्री का स्वागत। किडनैपिंग के मकसद से मुजफ्फरनगर आए 2 बदमाशों को पौड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों पर छेड़छाड़ समेत अपहरण करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। हरिद्वार में बेकाबू कार ने बारात में नाच रहे लोगों को रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हुई। 31 लोग हुए घायल। रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल के गोदाम से 9 करोड़ की चीनी चोरी का मामला। मिल प्रबंधक समेत 2 नामजद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ झबेरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पिथौरागढ़ में कल रविवार को पटवारी लिखित परीक्षा होगी, जिसके लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों के 100 गज दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई। चंपावत के टनकपुर में तहसीलदार पिंकी आर्य बैठक लेती हुई दिखाई दी। नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने के बाद पर्वतारोही रोहित भट्ट टिहरी पहुंचे, जिनका विश्व हिंदू कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जोशीमठ में गीरा बांसा को जोड़ने वाली सड़क का काम नहीं शुरू हो पाया, जिससे नाराज गांव वालों ने नारेबाजी की। श्रावस्ती के भिंगा में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। वाटर सप्लाई में लापरवाही के चलते जिम्मेदार नगर पालिका के अधिकारी नहीं ले रहे सुध। जौनपुर के बदलापुर ब्लॉक में स्कूल की बड़ी लापरवाही। कंपोजिट विद्यालय में छात्रा को क्लास में बंद कर स्टाफ चला गया था घर। पीलीभीत में स्नातक छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल किया, हंगामा किया। अधिक फीस वसूलने को लेकर नाराजगी जाहिर की। एसडीएम को सौंपा गया। और यहाँ के मदार दरवाजे इलाके में बने मकानों में पड़ रही हैं दरारें। घरों में अचानक दरारें आने से लोग दहशत में जी रहे हैं। डीएम ने आईआईटी कानपुर को लिखी चिट्ठी।
पीलीभीत के गर्ल्स कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस कैंप की शुरुआत की गई है। छात्राओं को निःशुल्क जूडो, ताइक्वांडो समेत मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। रायबरेली में नगर पालिका ने आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया और कई जानवरों को पकड़ कर ले गई नगर पालिका की टीम। कुशीनगर में दूसरी गंगा की खबर का असर हुआ। महाराजगंज के पीटीओ को धमकाने के मामले में केस दर्ज किया गया। बालू माफियाओं ने नेशनल हाईवे पर धमकी दी। आगरा में यूपी की पहली चौपाटी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल वहां पर पहुंचे। जालौन में जेल में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण शुरू हुआ। 20-20 कैदियों का बैच बनाकर 250 कैदियों को दिया जाएगा तकनीकी प्रशिक्षण। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम से आप प्रवक्ता जैस्मीन शाह और सांसद के बेटे नवीन गुप्ता को हटाया गया। बिहार के सिवान में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जानलेवा हमले में बाल बची जान। टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला पारी 132 रनों से जीता है। भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 91 रनों पर ऑल आउट कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।